जय हिंद। 12th क्लास। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें अर्धचालक स्टार्ट किया था। पिछले वीडियो में अपन ने अर्धचालकों के प्रकार देख लिए थे, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, सबसे पहले एक अंतर है हमारे पास निज अर्धचालक, या इसी को क्या कहा जाता था, आंतरिक अर्धचालक। निज अर्धचालक या कहते हैं आंतरिक अर्धचालक, और दूसरा था हमारे पास बाहरी अर्धचालक। इनमें अंतर, बाहरी अर्धचालक या कहते हैं बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक में अंतर। क्वेश्चन है हमारे पास निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर। निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट 1 की। निज अर्धचालक पढ़ चुके हैं अपन, वो भी पढ़ चुके हैं। निज अर्धचालक की बात कर ले, ये पूर्णतः शुद्ध अर्धचालक होते हैं। निज अर्धचालक कैसे होते हैं? पूर्णतः शुद्ध अर्धचालक होते हैं। तो निज अर्धचालक पूर्णतः शुद्ध अर्धचालक होते हैं। और ये कब प्राप्त हुए थे? ये पंच संयोजी या त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं। पंच संयोजी या त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं। त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं। तो पहला अंतर हुआ, निज अर्धचालक में लिखेंगे कि ये पूर्णतः शुद्ध अर्धचालक होते हैं। बाह्य अर्धचालक में लिखेंगे ये पंच संयोजी या त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, निज अर्धचालकों की बात कर लें। निज अर्धचालक में जितने होलों की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन और होल घनत्व, इलेक्ट्रॉन और होल घनत्व एक समान होता है। कैसा होता है? एक समान होता है। इनमें इलेक्ट्रॉन और होल घनत्व एक समान होता है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही होल पाए जाते हैं। इनमें बाह्य अर्धचालक दो तरीके के थे, एक पी प्रकार के और एक एन प्रकार के। एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं और होल कम हो जाते हैं। होल कम होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में उल्टा हो जाता है, होल ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो निज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल घनत्व एक समान होता है, इसमें लिखेंगे। बाह्य अर्धचालक में, एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व से अधिक, तथा पी प्रकार के अर्धचालक में होल घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व से अधिक होता है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए क्या लिखेंगे। पहला पॉइंट, निज अर्धचालक ये पूर्णतः शुद्ध अर्धचालक होते हैं। बाह्य अर्धचालक ये त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं। दूसरा, इनमें इलेक्ट्रॉन तथा होल घनत्व एक समान होता है। एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व से अधिक, जबकि पी प्रकार के अर्धचालक में होल घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व से अधिक होता है, ठीक है। तीसरा, इनकी विद्युत चालकता कम होती है। इनकी विद्युत चालकता कम होती है, कम विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, इसीलिए इनको बनाने की जरूरत पड़ी, यानी इनकी विद्युत चालकता अधिक होती है। इनकी विद्युत चालकता अधिक होती है। तो इनकी विद्युत चालकता कम होती है और इनकी विद्युत चालकता अधिक होती है। चौथा पॉइंट, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह सहसंयोजक बंध के टूटने के कारण होता है। इनमें सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं, जब वो टूटते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इनमें विद्युत धारा का प्रवाह सहसंयोजक बंध के टूटने के कारण होता है। सहसंयोजक बंध के टूटने के कारण संभव होता है। जो ये हमारे निज अर्धचालक हैं, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? सहसंयोजक बंध के टूटने के कारण संभव होता है। और बाह्य अर्धचालक कैसे मिले हैं? त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाई है तभी बने हैं ना। तो इनमें विद्युत धारा का प्रवाह अशुद्धि मिलाने के कारण संभव होता है। किसके कारण? अशुद्धि मिलाने के कारण संभव होता है, ठीक है। तो ये हो गए अंतर, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर। एक बार फिर से सुन लीजिए। निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर। पहला पॉइंट, निज अर्धचालक ये पूर्णतः शुद्ध अर्धचालक होते हैं। ये त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं। निज अर्धचालक, दूसरा पॉइंट, इनमें इलेक्ट्रॉन तथा होल घनत्व एक समान पाया जाता है।
एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व से अधिक, जबकि पी प्रकार के अर्धचालक में होल घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व से अधिक होता है। ठीक है। इसके बाद निज अर्धचालक, इनकी विद्युत चालकता कम होती है, इनकी विद्युत चालकता अधिक होती है। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह सहसंयोजक बंध टूटने के कारण संभव होता है और इनमें विद्युत धारा का प्रवाह अशुद्धियां मिलाने के कारण संभव होता है। तो ये अंतर हो गया दोनों में, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर। ठीक है, आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आज का कंप्लीट हुआ इस वीडियो का। अब आगे बढ़ेंगे अपन। अब आता है हमारे पास, अब बात करेंगे अपन, दो अर्धचालक और पढ़े थे अपन ने, जो दोनों ही हमारे बाह्य अर्धचालक थे। एक का नाम था एन प्रकार के अर्धचालक और दूसरा था पी प्रकार के अर्धचालक। तो एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर। क्वेश्चन बनता है एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखिए। एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखिए। तो पहले तो पॉइंट में परिभाषा लिख सकते हैं एन प्रकार के अर्धचालक में कि ये जो अर्धचालक हैं वो शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में पंच संयोजी तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक, ये जो अर्धचालक हैं वो शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में त्रिसंयोजी तत्व जैसे बोरान, एल्यूमिनियम, गैलेनियम आदि की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं। पढ़ चुके हैं पहले। ये आप पूरी नहीं लिख के परिभाषा एक एक लाइन में बोल सकते हो कि ये पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं और ये त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं। ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट। एन प्रकार के अर्धचालक ये पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं और ये त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं। दूसरा पॉइंट अभी बताया था, एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है और होलों की संख्या कम होती है। पी प्रकार के अर्धचालक में होल ज़्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। इसीलिए इसमें बहुसंख्यक मतलब बहुत अधिक संख्या में बहुसंख्यक विद्युत वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुसंख्यक विद्युत वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनमें बहुसंख्यक विद्युत वाहक होल होते हैं, क्योंकि इनमें अधिक मात्रा में होल हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब ऋण आवेशों से होता है, होल का मतलब धन आवेशों से होता है। चूंकि एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए जो ज़्यादा मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी वो इलेक्ट्रॉनों के कारण हो रही होगी और इनमें ज़्यादा मात्रा में होल पाए जा रहे हैं, इसलिए जो अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी वो होल के कारण प्रवाहित हो रही होगी। इसीलिए बोला है कि इनमें बहुसंख्यक विद्युत वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनमें बहुसंख्यक विद्युत वाहक होल होते हैं। अल्पसंख्यक की बात कर लें तो अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक विद्युत वाहक वो होल होते हैं। कौन होते हैं? होल। और इनमें अल्पसंख्यक विद्युत वाहक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि इनमें होलों की संख्या कम है और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, तो इनमें अल्प मात्रा में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी वो होलों के कारण हो रही होगी और इनमें अल्प मात्रा में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी वो इलेक्ट्रॉनों के कारण हो रही होगी। तो तीसरा पॉइंट, इनमें अल्पसंख्यक विद्युत वाहक होल होते हैं और इनमें अल्पसंख्यक विद्युत वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरे के बाद चौथा, दो तरीके के बैंड बताए थे मैंने आपको। एक होता है चालन बैंड और एक होता है संयोजकता बैंड। दो तरीके के बताए थे। इनमें एक और प्रकार का होता है, हमारे जो बाह्य अर्धचालक हैं, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक, वो होता है फर्मी बैंड। फर्मी बैंड या मैंने बोला था स्तर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तर। तो एन प्रकार के अर्धचालक में जो फर्मी बैंड होता है वो चालन बैंड के पास होता है। जैसे ये चालन बैंड है, इसके पास होगा फर्मी बैंड और ऊपर होगा संयोजकता बैंड। ठीक है, ये हो गया चालन बैंड, ये हो गया फर्मी बैंड, ये हो गया संयोजकता बैंड। तो इनमें फर्मी बैंड या फर्मी स्तर
चालन स्तर की ओर होता है। इसमें फर्मी स्तर चालन स्तर की ओर होता है। और इसमें क्या हो जाएगा, नीचे मान लो चालन बैंड, ऊपर संयोजकता बैंड, इनके पास पहुंच जाएगा फर्मी बैंड, ये संयोजकता बैंड, और ये मान लीजिए चालन बैंड। तो इसमें फर्मी स्तर संयोजकता बैंड की ओर होता है, इसमें फर्मी स्तर चालन बैंड की ओर होता है। ठीक है। 5वां पॉइंट, इनके चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालन बैंड में उपस्थित बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता बैंड में उपस्थित होलों की संख्या से अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, होल कम है, तो इनके चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता बैंड में उपस्थित होलों की संख्या से अधिक होती है। इसमें उल्टा हो जाएगा। 5वां पॉइंट, इनके चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता बैंड में उपस्थित होलों की संख्या से कम हो जाएगी, होलों की संख्या से कम हो जाएगी। ठीक है। तो इनके चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता बैंड में उपस्थित होलों की संख्या से अधिक होती है, और इनके चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता बैंड में उपस्थित होलों की संख्या से कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर। एक बार फिर से समझ लीजिए, एन प्रकार के अर्धचालक ये पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं, और ये त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं। इनमें बहुसंख्यक विद्युत वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें बहुसंख्यक विद्युत वाहक होल होते हैं, इनमें अल्पसंख्यक विद्युत वाहक होल होते हैं, इनमें अल्पसंख्यक विद्युत वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें फर्मी स्तर चालन बैंड के पास या चालन स्तर के पास होता है, और इसमें फर्मी स्तर संयोजकता बैंड के पास होता है। 5वां पॉइंट, इनके चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता बैंड में उपस्थित होलों की संख्या से अधिक होती है, और इनके चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता बैंड में उपस्थित होलों की संख्या से कम हो जाती है। ठीक है। तो ये हो गया अंतर एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक में। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अब ये जो एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक हैं, इनको आपस में जोड़कर एक युक्ति बनाई गई है, एक उपकरण बनाया गया है, जिसे कहते हैं पीएन संधि। संधि का मतलब होता है जोड़, डायोड। नाम है पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। पीएन संधि डायोड होता क्या है, चलिए देखिए। पीएन संधि डायोड क्या है? पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में डोपिंग की क्रिया द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो जो नई युक्ति बनती है उसे कहते हैं पीएन संधि डायोड। परिभाषा बनी, जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में डोपिंग की क्रिया द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त युक्ति को पीएन संधि डायोड कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक के साथ डोपिंग की क्रिया द्वारा जोड़ दिया जाता है, तब इस प्रकार प्राप्त युक्ति को पीएन संधि डायोड कहा जाता है। ठीक है। और डोपिंग कुछ नहीं, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है। चलिए देखिए पीएन संधि डायोड के बारे में देखिए, तो कैसे बनता है वो देख लीजिए। ये है हमारे पास, मान लीजिए पी प्रकार का अर्धचालक। ये क्या है? पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक है। पी प्रकार के अर्धचालक में होल ज्यादा पाए जाते हैं। होल का मतलब धनावेश, होल ज्यादा पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कम पाए जाते हैं। ये ठीक है, ये पी प्रकार का अर्धचालक है। इसमें बहुसंख्यक होल हैं, बहुसंख्यक होल हैं, यानी बहुत अधिक संख्या में होल हैं, और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन हैं। अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन है, अल्पसंख्या मतलब कम संख्या में। ठीक है। इसे जोड़ा जाता है एन प्रकार के अर्धचालक के साथ। एन प्रकार के अर्धचालक के साथ, थोड़ा और बढ़ा देता हूं मैं आगे, क्योंकि बीच में एक और चीज बनती है। यह है हमारा, मान लीजिए एन प्रकार का अर्धचालक।
ठीक है, ये है p प्रकार और ये है n प्रकार। n प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाते हैं, होल कम पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो इनमें बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन, और अल्पसंख्यक होल होते हैं, अल्पसंख्यक होल होते हैं। इन दोनों को बीच में जोड़ दिया गया है, तो ये है हमारी संधि। संधि का मतलब है जोड़, संधि का मतलब क्या है? जोड़। ये है पीएन संधि, यही है जोड़, जहां पर इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है। देखिए तो क्या होता है पीएन संधि। तो बोला परिभाषा, जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक के साथ डोपिंग की क्रिया द्वारा जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त युक्ति को पीएन संधि डायोड कहा जाता है। ठीक है, देखिए चित्र, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक होल हैं और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन। एन प्रकार के अर्धचालक को बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन हैं और अल्पसंख्यक होल होते हैं। चलिए सुनिए तो अब इसके बारे में आगे, इसके बारे में आगे सुनिए। ये चित्र हो गया, इसी में एक परिभाषा आती है अवक्षय परत की। अवक्षय परत इसी के अंतर्गत आ जाएगी, इसी में लिखेंगे। ठीक है, अवक्षय परत। नीचे चाहो तो पहले पीएन संधि डायोड की परिभाषा हो गई, इसके बाद चित्र, नीचे हेडिंग डाल सकते हैं अवक्षय परत। चलिए सुनिए क्या होती है अवक्षय परत। तो इसी की सहायता से, तो जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को डोपिंग की क्रिया द्वारा जोड़ दिया जाता है तो पी क्षेत्र के कुछ होल, इसमें होल है ज़्यादा मात्रा में, इनमें इलेक्ट्रॉन है, धनावेश और ऋण आवेश, दो एक असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, असमान आवेशों में एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। तो जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को डोपिंग की क्रिया द्वारा जोड़ा जाता है उस समय पी क्षेत्र के कुछ होल एन क्षेत्र की ओर गमन करने लगते हैं, यहाँ आ जाते हैं, ये निकल कर ये यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, और एन क्षेत्र के कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे ये पी क्षेत्र की ओर गमन करने लगते हैं, ये यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को डोपिंग की क्रिया द्वारा जोड़ा जाता है तब पी क्षेत्र के कुछ होल एन क्षेत्र की ओर और एन क्षेत्र के कुछ इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर गति करने लगते हैं या गमन करने लगते हैं, जिससे संधि के दोनों ओर, ये संधि है जोड़ है, संधि के दोनों ओर इधर भी और इधर भी दोनों ओर एक पतली परत का निर्माण हो जाता है, एक बहुत ही पतली परत का निर्माण हो जाता है। ये देखिए बहुत ही पतली परत है, ये बहुत ही पतली परत का निर्माण हो जाता है जिसमें ना तो होल पाए जाते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जिसमें ना तो होल पाए जाते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अभी मैंने चित्र में समझाने के लिए बना दिया है, चाहो तो आप भी बना सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। इस परत को ही कहा गया है अवक्षय परत, अवक्षय परत। इस परत का ही नाम क्या है? अवक्षय परत। फिर से सुन लीजिए, और इसकी मोटाई बहुत कम, 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर का मतलब है 10⁻⁻6 मीटर होती है। 1 माइक्रोमीटर या 10⁻⁻6 मीटर होती है। फिर से सुन लीजिए, तो पीएन संधि डायोड, जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में डोपिंग की क्रिया द्वारा जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त युक्ति को पीएन संधि डायोड कहा जाता है। और ये चित्र बनाएंगे। अब इसमें परिभाषा आती है अवक्षय परत की। चलिए सुनिए, जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को डोपिंग की क्रिया द्वारा जोड़ा जाता है तो पी क्षेत्र के कुछ होल एन क्षेत्र की ओर और एन क्षेत्र के कुछ इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर गमन करने लगते हैं और संधि के पास आकर एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। संधि के पास आकर एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं, जिससे संधि के दोनों ओर इधर भी और इधर भी एक पतली परत का निर्माण हो जाता है। इस परत को ही अवक्षय परत कहा जाता है, जिसकी मोटाई 1 माइक्रोमीटर अर्थात 10⁻⁻6 मीटर होती है। बहुत ही पतली परत होती है, बहुत ही पतली परत। देखिए 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है ना।
फिर से सुन लीजिए, जब p प्रकार के अर्धचालक और n प्रकार के अर्धचालकों को आपस में डोपिंग की क्रिया द्वारा जोड़ा जाता है तब p क्षेत्र के कुछ होल n क्षेत्र की ओर और n क्षेत्र के कुछ इलेक्ट्रॉन p क्षेत्र की ओर गमन करने लगते हैं और संधि के पास जाकर एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं, जिससे संधि के दोनों ओर एक बहुत ही पतली परत का निर्माण हो जाता है जिसमें ना तो होल पाए जाते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस परत को ही अवक्षय परत कहा जाता है और इसकी मोटाई 1 माइक्रोमीटर अर्थात 10⁻⁻6 मीटर होती है। फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन यहीं तक बात करते हैं, यहीं तक ख़त्म करते हैं इस वीडियो में। तो इतना आप लोग याद कीजिए, पढ़िए अच्छी तरीके से। आगे फिर इसी को देखेंगे, 2 तरीके से उपयोग में लाया जाता है, एक होती है अग्रभिनति और एक होती है पश्चभिनति। वो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे क्या होती है। ठीक है, चलिए, जय हिंद।